नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनआवाज रिपब्लिक और मैं हूं डॉक्टर संजीत कुमार। आज हम चर्चा करेंगे अमित शाह के उस बयान की जिस पे पूरा देश में कोहराम मचा हुआ है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। अमित शाह ने जो बयान दिया है, अंबेडकर नाम की उन्होंने 6 बार जो रट लगा के रखी है, और जो बयान है उस बयान में उन्होंने ये भी बोला है कि जितने बार अंबेडकर का लोग नाम लेते हैं उतनी बार भगवान का नाम लेते हैं तो उनको स्वर्ग मिल जाता है। तो इससे SC ST OBC वर्ग के साथ साथ अन्य जो लोग हैं जो बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं, जो बाबा साहब को भगवान से कम नहीं मानते हैं, उनके दिल में जो चोट लगी है उस चोट का एहसास अमित शाह को आने वाले चुनाव में पता चलेगा। अमित शाह ने जो बयान दिया है वो घोर निंदनीय है। ये जो RSS की जो मानसिकता थी उसको उन्होंने सदन में अपने विचारों के माध्यम से रखने का जो प्रयत्न किया है, इससे SC ST OBC के लोग बहुत ही आक्रोशित हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अमित शाह जब ये बयान दे रहे थे उस समय जीतन राम मांझी और चिराग पासवान सदन में बैठ करके मज़े ले रहे थे। उन्होंने इस बात का तुक नहीं समझा कि हमारे भगवान, हमारे आदर्श, हमारे मसीहा का कोई अपमान कर रहा है और हम कैसे चुपचाप बैठे। ये जो जीतन राम मांझी है, जो चिराग पासवान है, जो आठवले हैं, इनके साथ साथ जो 131 सांसद जो SC ST के हैं, उनमें से 130 सांसद जो गुपचुप बैठ करके इस बात को सुन रहे थे, उनको शर्म नहीं आई कि सदन में वो पहुँचे हैं तो किसी भगवान की बदौलत नहीं पहुँचे हैं, वो संविधान की बदौलत पहुँचे हैं। और उस संविधान निर्माता का अपमान किया जा रहा है सदन में, और वो चुपचाप बैठ करके इस बात का मज़ा ले रहे थे। तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों, ये समझने वाली बात है दोस्तों, जो मनुस्मृति में कही गई है, ये कभी ना कभी RSS के नेताओं पे उनके ज़ुबान से निकलती है और हमारे अधिकार समाप्त करने के लिए ये रह के प्रयास करते हैं। और हमारे जो सांसद हैं वो चुपचाप बैठ करके सदन में मज़ा लेते हैं। उनको तो सुख सुविधा चाहिए, उनको कैंटीन के खाना चाहिए, उनको विदेश भ्रमण चाहिए, उनको सुरक्षा चाहिए, लेकिन SC ST का अपमान से उनको कोई लेना देना नहीं रहता है। संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जाती है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं रहता है। तो ऐसे नेताओं को सदन में भेजने से क्या फ़ायदा? आने वाला लोकसभा हो चाहे आने वाला विधानसभा हो, जो SC ST वर्ग का नेता जो चुपचाप रहा हो बाबा साहब के अपमान पे, इसका बदला जो रहेगा आने वाले विधानसभा में और लोकसभा में जो आम जनता है वो पहचान करके ऐसे नेताओं को सबक सिखाने का प्रयास करे, तब जा कर के इनको एहसास होगा कि उनका कर्तव्य क्या है। वो किसी भगवान की बदौलत संसद में नहीं पहुंचे थे, वो संसद में पहुंचे थे संविधान की बदौलत। अगर संविधान नहीं रहता तो इन 131 सांसदों में से 130 सांसदों को संसद पहुंचना तो दूर, संसद के दरवाजे भी नसीब नहीं होते। जो लोग बाबा साहब का अपमान सह करके चुपचाप बैठे हैं, उनका अमित शाह के समर्थन में बयान आता है और ये सूझ उनको नहीं है कि बाबा साहब का इतना बड़ा अपमान हो गया तो उनको करना क्या है। तो ऐसे नेताओं को
सबक सिखाने की ज़रूरत है। आने वाला विधानसभा में, बिहार में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसमें जीतन राम मांझी हो चाहे चिराग पासवान हो, सबको सबक सिखाने की ज़रूरत है। और साथ में नीतीश कुमार जो सरकार चला रहे हैं, जो केंद्र सरकार में समर्थन दे रहे हैं, अगर वो समर्थन वापस नहीं लेते हैं तो उनको भी सबक सिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे तब तक ये नेता अपना जो रहेगा सुख सुविधा का उपयोग करेंगे, मौज लेते रहेंगे, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं रहेगा। बहुजन समाज के जो आदर्श पुरुष हैं उनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। हमारे अधिकार, हमारे संविधान, हमारी रक्षा, हमारी सुरक्षा, हमारे सम्मान से उनको कोई लेना देना नहीं रहेगा। इसलिए तमाम लोगों से आह्वान करता हूं कि आने वाला विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, इनको वोट करने से पहले बाबा साहब का वो अपमान याद कर लीजिएगा। साथ में अगर नीतीश कुमार समर्थन नहीं वापस लेते हैं तो इनको भी सबक सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी कोई बाबा साहब के अपमान पे टिप्पणी नहीं की है। तो ये समझने की ज़रूरत है। साथ में जहाँ भी विधानसभा होगा देश में, लोकसभा होगा, 2029 का जो लोकसभा होगा, उसमें ऐसे पार्टियों को सबक सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो अभी थोड़ा बहुत जो रहेगा ये उछल रहे हैं, ये उछलना और ज़्यादा करेंगे। तो ये सब समझते हुए आपको मेरा बातों पे समर्थन करना होगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे पार्टियों को, ऐसे नेताओं को सबक सिखाना ज़रूरी होगा जो बाबा साहब का अपमान पे चुप रहे हैं। आपको मेरा बात, आपको मेरा विचार कैसा लगा, आप इसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप देख रहे थे जन आवाज़ रिपब्लिक। जय भीम, जय भारत।